नमस्कार, मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूं आप मेरी इस अपील को सुनें। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें। लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के खतरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता। और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। हैदराबाद में बीजेपी के एमएलए टी राजा सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके ऊपर आरोप यह है कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के बारे में अभद्र टिप्पणियां की। उसके बाद उनकी टिप्पणी के बाद, जिसको उन्होंने यूट्यूब पर अपलोड किया, 10 मिनट की ये वीडियो टिप्पणी थी, जिसको बाकायदा उन्होंने पूरे होशो हवास में बाकायदा हरे रंग का पीछे पर्दा, जिसे टीवी की ज़बान में हम क्रोमा भी कहते हैं, वो क्रोमा सेट लगाकर बाकायदा 10 मिनट का ये वीडियो उन्होंने रिकॉर्ड किया था। उसके बाद से लगातार पिछले घंटों में हैदराबाद में एक तरह से जो विरोध प्रदर्शन है उसका एक सैलाब आ गया। इसमें एमआईएम के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी एक लीडिंग रोल, एक अग्रणी भूमिका प्ले की। इसके बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया, जिसमें धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला था, दो समुदायों के बीच नफरत फैलाने, हिंसा फैलाने का मामला भी था। इसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके साथ ही बीजेपी ने भी अपनी सदस्यता से उनको, यानी बीजेपी ने पार्टी से इनको निकाल दिया है। तो टी राजा सिंह के बाद अब 3 ऐसे व्यक्ति हो गए, नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल और अब टी राजा सिंह, जिन लोगों को प्रॉफिट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद साहब, इस्लाम के जो पैगंबर हैं, उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करने के जुर्म में या करने की वजह से उनको निकाला गया है पार्टी से बीजेपी के जरिए। इससे पहले कि इस मामले की और ज़्यादा डिटेल्स मैं आपको बताऊं कि विस्तार से टी राजा सिंह के बारे में, जिनका कि इतिहास ही पूरा ये काला इतिहास रहा है कि वो लगातार इस तरह की उकसाने वाली, भड़काने वाली और हिंसक टिप्पणियां करते रहे हैं लगातार। और अभी भी उन्होंने कहा कि जब मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा रिहा होकर तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊंगा। मुझे जेल जाने से डर नहीं लगता, मैं योद्धा हूँ, मैं धर्म योद्धा हूँ और मैं धर्म के लिए जान देने को तैयार हूँ। यानी यहाँ कोई ऐसा लगता है कि कोई एक पॉलिटिकल या रिलीजियस क्रूसेड हो रहा है, कोई ऐसी जंग हो रही है जिसमें ये लोग योद्धा बन गए हैं। तो इससे पहले मैं आपको नुपुर शर्मा के बारे में बताना चाहती हूँ। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल दोनों को भाजपा ने पार्टी से तो ज़रूर निकाला, लेकिन इसके साथ साथ काफ़ी दिनों तक, 1 हफ्ते से भी ज़्यादा, उन्होंने इस बात का इंतज़ार किया कि पूरी अरब दुनिया में इसको लेकर प्रतिक्रियाओं का जो एक सैलाब आया और भारत के जो राजनयिक रिश्ते थे वो बिगड़ रहे थे। खुद भारत के जो राजदूत हैं उनको अलग अलग अरब देशों ने बुलाकर उनको ज्ञापन सौंपे और किस तरीके से प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि वो ये बर्दाश्त नहीं करेंगे कि पैगंबर साहब का अपमान हो, यानी पूरे तरीके से भारत की जो अंतर्राष्ट्रीय छवि है और खासकर इसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय छवि के साथ जो कारोबारी रिश्ते हैं जो अलग अलग देशों के, अरब देशों के भारत के साथ, वो दांव पर लग गए, जिसके बाद कि इन दोनों को पार्टी से निकाला गया। टी राजा सिंह तीसरे ऐसे व्यक्ति बन गए हैं जो भड़काऊ भाषण देने के बारे में, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में वही तमाम बयानबाजियां। तो टी राजा सिंह कह रहे हैं कि ये उनकी प्रतिक्रिया है उसके बारे में, जहां मुनव्वर फारूकी जो कॉमेडियन हैं उनको लेकर वो जिस तरह की बातें करते हैं, वो जिस तरह की कॉमेडी करते हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं भी कॉमेडी कर रहा हूँ। प्रॉफिट मोहम्मद की शादियों को लेकर, उनके जीवन में जो महिलाएं थी उनको लेकर अलग अलग तरह की अभद्र टिप्पणियां करना, या एक ही मुद्दे को लेकर बार बार इस तरह से बताना, इन तमाम नेताओं, पूरा जो भाजपा, आरएसएस, संघ परिवार का जो पूरा इकोसिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मोहम्मद को अपमानजनक उनके बारे में टिप्पणियां करके पूरे मुस्लिम समुदाय को अपमानित करने की सिर्फ लगातार ये कोशिश करता है, उनको उकसाने की कोशिश करता है। पिछली बार आपने देखा था नुपुर शर्मा के मामले में जो पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए थे, किस तरह से कई लोगों की इसमें जानें गई थी, दर्जनों लोग उसमें जेल में बंद थे, कई लोग ऐसे थे जिनके घर ढाए गए, अभी भी लोग हैं जो जेल में मौजूद हैं उसकी प्रतिक्रिया के तौर पर। हालांकि इस बात को मैं फिर से, इस बात का लगातार मैं कह रही हूँ कि विरोध करना चाहती हूँ और इस बात की निंदा करना चाहती हूँ कि जो भी लोग जान लेने की बात कर रहे हैं या सर तन से जुदा नाम के जिस तरह के स्लोगन्स बोल रहे हैं, वो जाहिर अपने आप में
गैर कानूनी है, असंवैधानिक है और देश का जो कानून है और जो पुलिस है उसको हक है इस पर एक्शन लेने का, ना कि लोगों को अपने हाथ में कानून लेने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ पर मुनव्वर फारूकी पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए, मुनव्वर फारूकी का भी इत्तेफाक से देखिए आप, हैदराबाद में ही उनका कॉमेडी शो हुआ जिसमें कई हज़ार लोगों ने भाग लिया और ये तस्वीरें जो हम देख रहे थे, जहाँ पर शायद पूरी दुनिया के इतिहास में ये पहली बार देखा गया होगा जहां एक कॉमेडियन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी, उसकी बोलने की आज़ादी को सुरक्षित रखने के लिए इतनी बड़ी तादाद में पुलिस बल लगाया गया। इससे पता चलता है कि देश में किस तरह का माहौल है। अब मैं आपको बता रही थी कि क्यों आखिर लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं, उन्हें फ़ायदा क्या होता है। क्या वाकई कोई धर्म योद्धा है टी राजा सिंह, या वाकई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको सीधे तौर पे नज़र आता है कि सियासी फ़ायदा, चुनावी फ़ायदा होगा इसका, इसके बावजूद भी कि वो जेल में उन्हें रहना पड़ सकता है कुछ दिनों तक। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहती हूँ ज्ञानदेव आहूजा का, बीजेपी के नेता हैं राजस्थान के। इन्होंने कहा कि हम 5 लोगों को मार चुके हैं, बाकायदा कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ ये बयान, जिसके बाद उनके खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया है। उनका ये कहना था कि आप लिंच कीजिए, हम आपकी बेल कराएंगे। और राजस्थान आप जानते हैं कि बदनाम है इस लिहाज से कि वहाँ कई लोगों की, कई मुस्लिम पुरुषों की लिंचिंग हो चुकी है गौ हत्या के आरोप लगाकर। और यही व्यक्ति ज्ञानदेव आहूजा, ये वही व्यक्ति जिसने कहा था कि जेएनयू में कई हज़ार की तादाद में जो यूज्ड कॉन्डोम्स हैं वो पाए गए। अब तक तो 5 हमने मारे हैं मोदी जी, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। चाहे लावणी में मारा और चाहे भैरोड में मारा, चाहे बिजुका में मारा, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। ये इस एरिया में पहली बार हुआ है कि उन्होंने मारा है, वरना अब तक तो हमारे लोगों ने, मैंने खुलम खुला छूट दे रखी है कार्यकर्ताओं को, मारो सालों में जो वो किसी की वो तस्करी करें, खुलम खुला छूट दे रखी है। वो बरी भी करवाएंगे, जमानत भी करवा दी। आंदोलन चलाने वाले चलाते हैं, आंदोलन का रूपरेखा तैयार करनी पड़ती है। तो ये बदनाम है इस तरह के बयान देने के लिए। लेकिन आप देखिए ज्ञानदेव आहूजा, जिनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा था, वो भूतपूर्व विधायक हैं भाजपा के, लेकिन अचानक नेशनल हेडलाइंस में वो छा गए और वो भी शायद अपने आप को एक धर्म योद्धा कहलाना चाहते हैं। नुपुर शर्मा के बारे में आप देखिए, या नवीन जिंदल के बारे में देखिए, टी राजा सिंह के बारे में। ये मैं चाहती हूँ कि आप ये सीधे तौर पर ये देखें कि अभी भी सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा से लेकर और टी राजा सिंह तक को लेकर कितना समर्थन है और इस बात का विरोध किया जा रहा है कि पुलिस उनके खिलाफ कोई एक्शन ना ले। ये कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हम ये काम कर रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि देखिए इस तरह की हदीसें तो पहले से मौजूद हैं और ये तो सच है, इसमें क्या गलत कहा गया, इसमें क्या उकसाने वाली बात है। यानी मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रही थी वो ये कि 2, 4, 6 लोग नहीं हैं, बल्कि कि पूरा का पूरा इकोसिस्टम है जो इस तरह के लोगों को कहता है कि वो कुर्बानी दे रहे हैं। यानी नूपुर भी बीजेपी से निकाली गई तो वो कुर्बानी दे रही हैं, हालांकि अभी तक वो जेल में नहीं गए हैं, लेकिन उसके बावजूद वो कुर्बानी दे रही हैं। या टी राजा सिंह भी अपने आप को एक योद्धा बताए जा रहे हैं, एक शहीद के तौर पे माने जाएंगे कि देखिए मैं धर्म की रक्षा के लिए जेल गया। तो ये पूरा इकोसिस्टम एक इस तरह का विमर्श तैयार कर रहा है जिसमें दूसरा मजहब, और ख़ासकर मैं कहूँगी कि उसमें टारगेट जो है वो इस्लाम धर्म है, उसके मानने वाले लोग या उसके पैगंबर, उनके खिलाफ इस तरह के प्रोवोकेटिव, इस तरह के उकसाने वाले घिनौने बयान देकर ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलैरिटी, ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश की जाती है और लगातार ये लोग कामयाब हो रहे हैं। तो भाजपा को, संघ परिवार को अपने आप से ये सवाल पूछने की ज़रूरत है कि इस तरह से द्वेष का, नफ़रत का, बंटवारे का, हिंसा का ये घिनौना माहौल बनाकर अपने नेताओं के ज़रिए, कार्यकर्ताओं के ज़रिए, संगठन में जो लोग हैं उनके ज़रिए आखिर वो किस तरह का समाज बनाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आरफा खानम शेरवानी। ये कार्यक्रम देखने से पहले मैं चाहती हूँ आप मेरी इस अपील को सुने। पिछले सालों में लगातार मैं और द वायर आप तक तमाम वो खबरें लाते रहे जो दरबारी सरकारी मीडिया ने दबाई वो खबरें, लेकिन आज हम जिस तरह के दबावों से दो चार हो रहे हैं, जिस तरह के ख़तरे से गुजर रहे हैं, ऐसे में हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें, आर्थिक रूप से आप हमें सहयोग दें। और ये काम बहुत मुश्किल नहीं है। आप ये काम सिर्फ अगर 89 रुपये महीना भी देते हैं तो आप वायर के मेंबर बन सकते हैं, क्योंकि आपका जो हक है वो है आज़ाद पत्रकारिता, और आज़ाद पत्रकारिता हम करते रहें, द वायर करता रहे, मैं करती रहूं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सहयोग दें। आज ही आप मेंबर बनिए द वायर के।